स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर देखा गया है। जब से एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ है लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो खबर, इन लार्जेस्ट सच सरेंडर मणिपुर एथनिक मिलिशिया टर्न्स इन ह्यूज कैश ऑफ लूटेड वेपन्स। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे ये किस प्रकार का वेपन सरेंडर किया जा रहा है और क्या मणिपुर के अंदर इसकी वजह से शांति आ सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रिसेंटली आपने सुना होगा मणिपुर के जो गवर्नर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सभी ग्रुप से कि जल्द से जल्द जो आपने वेपन्स लूटा है उसको सरेंडर कर दीजिए। और ये इसका डेडलाइन कल था, मतलब कल आखिरी दिन था। और इसी को देखते हुए यहां पर अचानक से एक बहुत ही अनयूजुअल जो पिक्चर है वो मणिपुर से सामने आता है। आप देख सकते हो कैसे ट्रक के अंदर गाड़ियों में जो वेपन्स हैं उसको भर भर के सरेंडर करने के लिए ले जाया जा रहा है। और स्पेशली यहां पर एक मैती रेडिकल आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है आराम बाई टेंगोल। इनके द्वारा यहां पर 246 वेपन्स कल जो है सरेंडर किया गया इम्फाल वेस्ट में। और साथ ही साथ यहां पर सबसे पहले आपको बताता हूं, एक्चुअली जो गवर्नर है ना, अभी रिसेंटली आपको याद होगा दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको बदला था, जिसमें मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनको भी बदला गया और फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया। और इसी के बाद से यहां पर आप देख सकते हो उनके द्वारा कुछ कदम लेने की कोशिश की जा रही है ताकि मणिपुर में एक तरह से शांति आ सके। तो ये जो सरेंडर किया जा रहा है वेपन्स, वो एक्चुअली 20 फरवरी को गवर्नर के द्वारा अपील किया गया था। और उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूं सभी ग्रुप से और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आपने वेपन्स लूटा है हमसे, क्योंकि आर्मी से, पुलिस से बहुत सारे जो वेपन्स हैं, ये जो पूरा एथनिक वायलेंस चल रहा है पिछले 2 साल से लगभग, इसमें लूटे गए थे। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप ये वेपन सरेंडर कर देते हो मतलब 27 फरवरी तक, तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सबमिट नहीं किया तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहां से लेना स्टार्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है मई 2023 से लेकर अभी तक लगभग 6000 से ज्यादा, सोच के देखिए 6000 से ज्यादा जो वेपन्स हैं वो लूटा गया था स्टेट आर्मरी से। और आप सोच सकते हो ना कि इतने सारे जो अगर वेपन्स ले जाए जा रहे हैं उसका यूज कहां पर किया जा रहा होगा। और इसी की वजह से पूरे मणिपुर के अंदर इतना ज्यादा वायलेंस आपको देखने को मिला। और 21 महीने के बाद भी मैं आपको बता दूं, कुछ जगहों पर लगातार खबर आती रहती है कि वेपन्स जो हैं वो फिर से लूटे गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर सितंबर 2024 तक जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास है उसके हिसाब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी उन वेपन्स को वापस लेने की कोशिश की और लगभग 1200 के आसपास ये जो वेपन्स हैं उसको रिकवर किया जा चुका है। वैसे अगर हम वेपन्स की बात करें कि पिछले 1 हफ्ते में टोटल यहां पर कितना वेपन्स लिया गया है, या आप देख सकते हो जो फाइनल डे था कल जो है लगभग 307 वेपन्स, चाहे वो मशीन गन हो, अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स होते हैं वो यहां पर सरेंडर किया है अभी तक ग्रुप्स ने, अलग अलग ग्रुप्स ने। और साथ ही साथ इसमें से अगर हम बात करें कि जो आराम बाई टेंगोल के द्वारा 246 वेपन सरेंडर किया गया, इसके साथ साथ 61 वेपन्स जो है वो मणिपुर के अलग अलग हिस्से में सरेंडर किया गया था। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 110 वेपन्स इसके पहले तक सरेंडर किया गया था मणिपुर के अगेन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आर्मी के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ पुलिस के भी प्रेजेंस में कुछ जगहों पर जो वेपन्स हैं वो यहां पर सरेंडर किए गए हैं। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो वेपन्स लूटे गए हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन स्टिल ये जो सरेंडर हो रहा है वो एक मैसेज सेंड कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है पहला कि आखिरकार ये सरेंडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से और कुछ पिछले 1-1.5 साल से तो केंद्र सरकार और पहले भी जो गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, सबने यहां पर अपील की थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको यह सरेंडर देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या कोई कारण है? बिल्कुल, यहां पर अगर आप देखोगे जो आराम बाई टेंगोल उनके जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से मीडिया को बताया गया कि इस ग्रुप ने यहां पर मुलाकात की है गवर्नर साहब से, जो अजय भल्ला साहब हैं, उनसे अभी 2 दिन पहले मुलाकात की थी। और यहां पर उनसे बातचीत में अश्योरेंस मांगा था कि अगर हम अपने वेपन सरेंडर करेंगे तो क्या हमारी ये बात मानी जाएगी कि नहीं। तो फाइनली ये भी बोला गया है कि उनको अश्योरेंस दिया गया है इस ग्रुप को कि हम आपको यहां पर ये सारी चीजों से निजात दिला सकते हैं। जैसे कि ये बोला जा रहा है कि जो इलीगल ओपियम पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है मणिपुर के अंदर, इसको इरेडिकेट किया जाएगा, इसको पूरी
तरह से हटाया जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो बॉर्डर फेंसिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ रही है, जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो सके। इसके अलावा ये जो मैती ग्रुप है उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसको स्टैब्लिश किया जाए, जिसमें बेस ईयर होना चाहिए 1951, मतलब पता होना चाहिए कि 1951 के पहले यहाँ पर कौन था और उसके बाद कौन मणिपुर के अंदर आया। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज बोला गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है मणिपुर के अंदर जो पूरा यहाँ पर आपको वॉयलेंस देखने को मिल रहा है वो एक मैती एक तरफ है और जो कुकी और जोमी ट्राइब है वो एक तरफ है। तो यहाँ पर ये जो मैती ग्रुप है जिन्होंने ये सरेंडर किया है वेपन्स को, उन्होंने कहा है कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो फर्दर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे और साथ ही साथ मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको सेफगार्ड करके रखा जाएगा। तो ये सारे अश्योरेंस इन ग्रुप्स को दिया गया था, तब जाकर इन्होंने सरेंडर किया है। फिर इसके अलावा यह भी यहां पर बताया जा रहा है कि जो आरामबाई तेंगोल ये जो ग्रुप है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जनरल एमनेस्टी के लिए, मतलब इनके ग्रुप के मेंबर्स को यहां पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे राज्य में जहां पर भी ये जाना चाहें फ्री मूवमेंट वो भी अलाउ किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी यहां पर बताई गई हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो सरेंडर हुआ है वेपन्स का ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि पहले भी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो गवर्नर साहब थे, इसके अलावा जो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर, सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखिए अमित शाह जी, सबने यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आप सरेंडर करिए, लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस तरह का रिजल्ट सामने निकल कर आ रहा है। मतलब लोग खुद अगर सरेंडर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब ये एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऑफिशियल्स ने भी यहाँ पर ये बताया कि इस सरेंडर की वजह से वापस हम मणिपुर के अंदर जो शांति है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। कम्युनल हार्मनी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इस तरह की चीज़ें हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो कि पिछले 2 साल से मणिपुर में पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने वापस से ये चीज़ को रिपीट किया कि अभी भी आपके पास समय है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, वेपन सरेंडर कर दीजिए और आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अब देखते हैं कि जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है तो वो क्या यहाँ पर स्टेप लेते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि मणिपुर में इस समय कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। आपको पता ही होगा एन बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 13 फरवरी से जो है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है मणिपुर के अंदर। और इसी के बाद से यहां पर अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, जिसमें ये जो सरेंडर करने का स्टेप था ये पहला स्टेप आप कह सकते हो। और आपको ये भी समझना है कि जो मणिपुर के अंदर इलेक्शन है वो अब देखिए 2027 में ही होंगे, क्योंकि 2022 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ ही था, जस्ट जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था उसके पहले। तो 5 साल का पूरा होता है ये। और अभी भी बीजेपी का अगर आप देखोगे तो बहुमत है मणिपुर के अंदर, मणिपुर असेंबली में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो केंद्र सरकार ने ही यहां पर कह दिया कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। वैसे तो काफी लोग बार बार कह रहे थे, ऑपोजिशन भी कह रहा था कि आपको पहले ही लगा देना चाहिए, इतना लेट आपने क्यों किया। खैर यहां पर अब लास्ट में क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी तो वेपन्स बहुत कम मात्रा में सरेंडर किए गए हैं। व्हाट अबाउट अदर ग्रुप्स, व्हाट अबाउट कुकीज, जो ग्रुप्स हैं जैसे कि ITLF हो गया, COTU हो गया। देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने कहा है कि ये जो सरेंडर किया जा रहा है ना वेपन्स का, ये जानबूझकर सिंपैथी और लेजिटिमेसी गेन करने के लिए किया जा रहा है। और गवर्नर के साथ ये जो मीटिंग है हम उसको कंडेम करते हैं, ऐसा कुकी और जो ग्रुप्स हैं उनका कहना है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरामबाई टेंगोल है ये रिस्पॉन्सिबल है हमें मारने के लिए। कुकी और जो एथनिक क्लिंसिंग हुई है इन्होंने ही मारा है। 230 लोग हमारे मारे गए हैं, 40,000 डिस्प्लेस हो गए हैं और 7,000 से ज़्यादा घर, 360 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सब यहाँ पर बर्न किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो मीटिंग हुआ था आरामबाई टेंगोल और गवर्नर के बीच में, इसको कंडेम ये किया क्योंकि आप जानबूझकर एक प्रकार से लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अगर कोई परपिट्रेटर्स होगा, कोई अगर अराजकता फैलाएगा उसके साथ आप डील कर लोगे। सो दिस इज अ क्लियर बिट्रेयल ऑफ जस्टिस एंड इंसल्ट टू द सर्वाइवर्स ऑफ एथनिक वायलेंस। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अभी भी काम हुआ नहीं है पूरी तरह से, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। और देखते हैं यहाँ से आगे क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मणिपुर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है जिसका नाम है मोरे, काफी न्यूज में रहता है। क्या बता सकते हो ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन है और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो कोर्स है यहाँ पर स्टडी IQ का, उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव।
दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।